हेलो साथियों, नमस्कार। आज आप हमारे साथ इस वीडियो में क्लास 10th का त्रिकोणमिति चैप्टर का जो पहला चैप्टर है एक्सरसाइज 8.1 उसका हम अध्ययन करेंगे। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहें और ये आपको अच्छा लगे तो आप अपने सारे दोस्तों को भी शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आइए हम समझते हैं एक्सरसाइज 8.1 में। आप किताब निकाल करके बैठिए जब भी बैठेंगे तो। जैसे में आपके पास ये सवाल में कहा है कि समकोण त्रिभुज है, हमारे पास किताब भी है, हम पढ़ते हैं, आपको हम समझाते भी हैं। जैसे में लिखा है कि ये एक समकोण त्रिभुज है और इसका कोण जो है बी कोण समकोण है। समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं? जिसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है, हम उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो कोण बी जो है आपका यहाँ समकोण है, समकोण हो गया। तो पूछ रहा है कि आप बताना है, आपको साइन ए का मान निकालना है, कोस ए का मान निकालना है, साइन सी का और कोस सी का। गौर से समझिएगा। तो सबसे पहले आपको ये भुजा निकालना पड़ेगा एसी। एसी यहाँ क्या है? आप बोलेंगे सर जी एसी कर्ण है। तो एसी कर्ण का स्क्वायर हमने पहला लेक्चर में बता दिया है। आप उसे नहीं देखें तो आप उसे जरूर जाकर के देख लें, नहीं तो ये समझ में थोड़ा कम आएगा। तो एसी का स्क्वायर क्या होता है? ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। इसका मतलब हुआ पाइथागोरस प्रमेय से ये हम लिख रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या था कि कर्ण का स्क्वायर करिए, कर्ण का स्क्वायर तो होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहां से आप करेंगे एसी। एसी कितना है? एसी तो हमें निकालना ही है, तो हम एसी निकालेंगे। एसी का स्क्वायर। ए बी क्या है? ए बी आप बोलेंगे 24 है, तो यहां लिख देंगे 24, 24 का होल स्क्वायर प्लस बीसी क्या है? बीसी क्या है? आप बोलेंगे बीसी 7, बीसी 7 है। तो एसी का होल स्क्वायर निकालना है, तो ये एसी 24 का होल स्क्वायर क्या होता है? तो आप बोलेंगे 576 प्लस इसका कितना होता है? 49। जब आप इसको जोड़ेंगे तो आप ये की हो जाएगा, अच्छी करिए, थोड़ा नीचे कर दीजिए ना। तो ये 576 और 49 को हम जोड़ेंगे, तो 576 में 49 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 625। आप इधर स्क्वायर में उधर जाएगा बराबर के उस साइड, तो आप बोलेंगे अंडर रूट हो जाता है। तो 625 का वर्गमूल क्या होता है? आप बोलेंगे 625 का वर्गमूल होता है 25। तो यहां से हो जाएगा एसी निकल गया आपके पास 25 है। तो अब हमें क्या निकालना है, इसको गौर से समझिएगा। सबसे पहले हमें साइन ए का वैल्यू पता करना है। साइन ए का मतलब क्या होता है? हमने आपको बताया था, साइन ए का मतलब होता है लंब बटा में कर्ण, लंब बटा कर्ण। यहाँ ए आपको ये बता रहा है कि कोण जो होगा थीटा कोण वो ए के पास है, यानी थीटा के पास, ए के पास थीटा है यहाँ। तो जब ये थीटा है तो इसके सामने वाली भुजा होगा ये 7, तो यहाँ से हो जाएगा लंब आपका कौन हो जाएगा 7। थीटा के सामने जो होता है वो लंब होता है। और कर्ण कौन होता है? तो कर्ण आप बोलेंगे, कर्ण तो सबसे बड़ी भुजा है 25। तो आपका एक आंसर हो गया 7/25। बताइए आप समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखते हैं कोस ए का मान। कोस ए का मान, फिर कोस ए का मान भी उसी तरह से निकालेंगे कि कोस ए क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो आपके सामने अगर ये लंब है तो आधार इससे जुड़ी हुई भुजा होगा, तो ये हो गया आपका आधार। आधार क्या है? आधार है 24, तो ये हो जाएगा आधार। आधार क्या है? 24 है। और कर्ण क्या है? 25 है। तो इस तरह से 7/24 और 24/25 आपका पहला का आंसर हो जाएगा। अब हम समझेंगे दूसरा नंबर। दूसरा नंबर क्या है ये देखिए। दूसरा नंबर में लिखल है कि आपको निकालना है साइन सी का मान और कोस सी का मान। इसका अर्थ क्या है कि आपको थीटा सी के पास लेकर के जाना है। इस बार यहाँ थीटा नहीं है, बल्कि थीटा जो है यहाँ है सी के पास। तो ये जब थीटा है तो लंब क्या हो जाएगा? लंब थीटा के सामने वाली भुजा लंब होता है, तो ये आपके पास लंब है। तो साइन निकालना है, तो साइन सी का मान होता है लंब बटा कर्ण। ये हो जाएगा लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या है? आप बोलेंगे सर जी लंब जो है 24 है और कर्ण क्या है? 25 है। इसका भी आंसर हो जाएगा 24/25, साइन सी का मान। एक आंसर हो गया। अब हम निकालेंगे कोस सी का मान। कोस सी की होता है आधार बटा कर्ण। आधार, तो आधार क्या है? आधार 7 है और कर्ण क्या है? 25 है।
तो 7/25 इसका सही जवाब हो जाएगा, 7/25। आप सीख गए होंगे। अब हम देखेंगे दूसरा नंबर सवाल, उसको बंद करें। अब हम देखेंगे दूसरा नंबर सवाल दिया है आकृति में, आपको एक आकृति दिया है, आप बुक निकाल करके बैठिए। तो आकृति में बताना है 10p माइनस कोट r का मान ज्ञात करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 10p माइनस कोट r। तो आपको ये आकृति दिया है 8.33, तो इसमें 12 दिया 13 दिया है, तो ये भुजा तो हमें पता ही नहीं है, तो हम ये भुजा निकालेंगे। तो हम क्या देख रहे हैं, इसमें पी आर, ये पाइथागोरस प्रमेय से फिर यहां लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा। कर्ण क्या है, तो हो जाएगा 13 का स्क्वायर, 13 बड़ी भुजा कर्ण है, और लंब क्या है आप बोलेंगे 12, तो हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस आधार क्या है हमें ये नहीं पता है, हम x मान लेंगे, ये हो जाएगा x का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 दिख रहा है ना, आइए नहीं प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 144, 12 का स्क्वायर 144, इधर बचेगा x स्क्वायर। तो फिर 169 में से 144 घटाएंगे, क्या बचेगा 25 बचेगा, स्क्वायर में है उधर जाएगा तो रूट में, तो x का मान जो आएगा 5 आएगा, यानी कि x का मान है 5। सबसे पहले हम तीनों भुजा निकाल लिए, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, उसके सहारे से हम कर्ण निकाल लिए, आधार निकाल लिए तो 5 आ गया। हमें क्या निकालना है, 10p माइनस कोट r, यहाँ दिख रहा है ना 10p माइनस कोट r, इसका वैल्यू निकालना है। 10p का अर्थ क्या है, 10 आपको हम बताएं tan थीटा का मान होता है लंब बटा आधार, लंब बटा में आधार, और कोट का अर्थ क्या होता है आधार बटा लंब, तो यहाँ इसमें लिखेंगे आधार बटा में लंब, जबकि लंब जो होगा वो थीटा p के पास रहेगा, यहाँ थीटा है तो लंब ये होगा, तो ये हो जाएगा लंब कितना है 5, आप बोलेंगे सर 5, आप 5 लिखिए। आधार क्या है, जब थीटा सामने लंब ये है तो आधार ये हो जाएगा, तो आधार क्या है 12, तो ये हो जाएगा 5/12 माइनस आधार क्या है, इस बार आधार अब कोट r में जाना है, यानी कि थीटा इस बार यहाँ नहीं होकर करके थीटा इस यहाँ है, जब थीटा यहाँ हो जाएगा तो लंब ये हो जाएगा आधार ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12/5, आधार बटा लंब करना है तो 5/12, फिर ये भी हो जाएगा 5/12। आप जानते 5/12 इतना प्लस में उतना ही माइनस में है, तो ये कट कर करके 0 आ जाएगा, तो आपका जो इसका सही जवाब होगा वो आंसर 0 होगा। अब हम तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। तीसरा नंबर क्या है, गौर से समझिएगा। तीसरा नंबर में लिखा है, हम इसको मिटा देते हैं, आप इसे उतार लेंगे कॉपी में, पूरा इसको बता देंगे A to Z सारे सवाल। तीसरा नंबर में लिखा है कि साइन A बराबर दे दिया है 3/4, साइन A का मान जो है 3/4 दिया हुआ है, साइन A का मान 3/4 है, तो आपको निकालना है कोस A का मान, जिसे दिया गया है गिवन दैट, यहां लिख सकते गिवन दैट दिया गया है साइन A का मान कितना है 3/4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसका मान निकालना है, आप बोलेंगे कोस A का मान निकालना है, और निकालना है tan A का, कोस A एंड tan A, गौर से समझिएगा। तो दिया है इसमें क्या दिया है, साइन A का मान दिया हुआ है, और हमें निकालना है कोस का मान और tan का, दोनों एवे में है, ये भी एवे में है, तो हम जानते हैं कि दिया गया है क्या दिया है साइन A बराबर, साइन A का मान दिया है 3/4, हम जानते हैं कि साइन A का मान होता है लंब बटा कर्ण,
तो ये हो जाएगा लंब और बटा में क्या है, कर्ण है, लंब बटा कर्ण। लंब के सामने लंब है तो ये लंब हो गया, ये कर्ण है। 3/4 दिया हुआ है, साइन ए का मान 3/4 है, तो कोस का मान पूछ रहा है। तो इस तरह से आप एक त्रिभुज बना लीजिए पहले। तो यहाँ ए है, ये बी है, यहाँ सी है, तो थीटा ए के पास रख दीजिए, यहाँ थीटा है, तो लंब जो होगा ये थीटा के सामने जो लंब होता है ये लंब हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है 4। तो हमें ए बी निकालना पड़ेगा। तो ए बी निकालने के लिए क्या करेंगे, ए बी पहले निकाल लीजिए। तो ए बी जो होगा किस तरह से निकालेंगे, ए बी निकालने के लिए कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर करेंगे। तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 16 में से 9 घटेगा तो बचेगा √7, यानी आपके पास ये आ गया √7। तो तीनों भुजा हो गया, इसको बंद कर। तो यहाँ हो गया √7, आपके पास ये आ गया, सारे तीनों भुजा आ गया। तो अब हमें क्या निकालना है, कोस ए और टेन ए का मान। तो कोस ए, थीटा वहीं रहेगा, कोस ए के पास ही रहेगा। तो थीटा जब यहाँ है ए के पास तो क्या हो जाएगा, लंब तो ये कोस ए बराबर क्या होगा, आधार बटा कर्ण, आधार और बटा में कर्ण। तो हम क्या लिखेंगे, आधार क्या है, ये लंब है, आधार हो जाएगा √7, तो यहाँ हो जाएगा √7 अब बटा में कर्ण क्या है, कर्ण आपके पास 4 है, तो √7/4 इसका सही आंसर है। उसके बाद क्या करेंगे, टेन ए निकालना है। टेन ए क्या होता है, लंब बटा आधार, टेन ए निकालना है। टेन ए का अर्थ होता है लंब बटा आधार, इसका सूत्र है, हम आपको बताएं कैसे होता है। लंब और आधार, लंब क्या है, ए यहाँ भुजा है तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। टेन ए का मान लंब बटा आधार 3/√7, यही आपका सही आंसर है। तो हमने ये दूसरा सवाल बताया, आप इसे कॉपी में उतार सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे तीसरा सवाल, तब तक आप इसे उतारिए। बंद करें। आइए अब हम देखते हैं अगला नंबर सवाल, ये चौथा नंबर है। चौथा नंबर देखेंगे, ये 4 नंबर है, एक्सरसाइज 8.1 का त्रिकोणमिति का। देखते हैं इसमें लिखा है कि 15 कोट ए बराबर 8 है, तो आपको साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। समझते क्या दिया हुआ है, तो ये 15 कोट ए का मान है, 15 कोट ए का मान 8, तो इधर 15 गुणाम है, उधर जाएगा तो भागाम हो जाएगा। यहाँ से कोट ए का मान क्या निकाल लेंगे, 8/15। तो हमें तो 3 चाहिए, किसी भी ट्रायंगल में 3 भुजा होता है तो हमको तीनों भुजा पता होना चाहिए, यानी कि आधार बटा में लंब दिया हुआ है, ये आधार है और ये नीचे जो है लंब है। तो आधार और लंब दिया है और हमें जरूरत है कर्ण का, तो हम सबसे पहले कर्ण निकाल ही लेंगे। कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, मतलब यहाँ किए हैं क्या, कर्ण बराबर सूत्र लगाए हैं लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये लंब स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। तो 8 के होल स्क्वायर क्या होता है, आप बोलेंगे 64 होता है, प्लस 15 का होल स्क्वायर क्या होता है, 225 होता है। जब आप इसको जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा 289, 289, 289 हो जाएगा। तो किसका वर्गमूल है, 17 का, ये 17 का वर्गमूल है, तो यहाँ हो जाएगा 17, रूट से निकल जाएगा तो ये हो जाएगा √17 यूनिट। तो हमें तीनों पता चल गया, कोई भी त्रिभुज है और इस त्रिभुज में 3 भुजा है, क्या क्या दिया है, ये लंब है, आधार है, मान लेते हैं कि यहाँ ए है, यही मान लीजिए ए है, ये बी है और यहाँ की है बी है, ए बी और यहाँ सी है। तो कोट ए का मान दिया है, यानी कि लंब, लंब कितना है, लंब है, आधार क्या है, आधार जो है 8 है, तो यहाँ आधार दिया है 8 और लंब दिया है 15 और ये आ गया कितना 17। तो हमें क्या निकालना है, साइन ए का मान, साइन ए का मान निकालना है। ध्यान से देखिएगा, इधर दिख रहा है, तो साइन ए का मान क्या होता है, लंब बटा कर्ण, ये लंब बटा कर्ण हो जाएगा। लंब क्या है, आप बोलेंगे लंब, यहाँ जब थीटा है तो लंब हो जाएगा सामने, तो लंब तो यहाँ दिया भी है, फिर लंब है 15, तो इसका हो जाएगा 15 और कर्ण क्या निकाल लिए, कर्ण निकाल लिए 17,
तो यहाँ से हो जाएगा ये कर्ण 17, इसका सही जवाब हो जाएगा 15/17। अगला सवाल है, मतलब दूसरा का इसी में है कि सेक ए का भी मान निकालना है। तो सेक का होता है कोस थीटा का आधार बटा कर्ण, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटा आधार। आपको ये याद रखना है, कर्ण बटा आधार। कर्ण क्या है, आप कहेंगे कर्ण 17 है, कर्ण 17 है और आधार क्या है 8 है। इसका सही आंसर है 17/8। तो अब हम देखेंगे अगला नंबर सवाल, तब तक के आप इसको उतार सकते हैं। आइए अब देखते हैं 5 नंबर सवाल में लिखा है सेक थीटा बराबर 13/12। तो हमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। हमने आपको 6 निष्पत्तियां बताया था, ये आपको याद होगा। 6 निष्पत्तियां में कौन कौन होता है, एक होता है साइन थीटा, साइन थीटा मतलब लंब बटा कर्ण। फिर होता है कोस थीटा, कोस थीटा का मतलब होता है आधार बटा कर्ण। फिर होता है टेन थीटा, टेन थीटा का मतलब होता है लंब बटा आधार। फिर कोट थीटा, कोट थीटा का मतलब होता है आधार बटा लंब। फिर होता है सेक थीटा, सेक थीटा का मतलब होता है, सेक थीटा तो दिया ही है तो सेक का निकालना ही नहीं है, ऐसे निकालेंगे तो कोस का आधार बटा कर्ण हो जाएगा कर्ण बटा आधार। और फिर हो जाएगा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होता है कर्ण बटा में लंब। तो हमें निकालने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले तो हमें तीनों साइड ही निकालना होगा, आधार लंब और कर्ण। तो हम उसी को पहले गौर से समझते हैं। जैसे में ये कोई भुजा दिया है, मान लेते हैं कि थीटा यही है, तो ये कर्ण हो जाएगा और थीटा के सामने जो है लंब है और ये क्या हो जाएगा आधार। तो सेक थीटा दिया है, सेक थीटा का क्या होता है कर्ण बटा आधार, क्या दिया है कर्ण बटा आधार। यानी कि हमें कर्ण भी पता है कि आपके पास 13 है, ये कर्ण दिया हुआ है और आधार क्या है, आधार दिया है 12। तो कर्ण और आधार दोनों पता है, तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा लंब। यहाँ से हम लंब निकाल देते हैं, तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, लंब का हो जाएगा, लंब हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर में से हम घटा लेंगे, क्या घटा लेंगे, कर्ण का स्क्वायर में से हम घटा लेंगे आधार का स्क्वायर। तो हमारे पास आ जाएगा लंब का स्क्वायर। कर्ण क्या है 13 का स्क्वायर घटाओ 12 का स्क्वायर, 13 में से 12 घटेगा तो 169 में से 144 घटेगा तो 25 आएगा, इसका वर्गमूल होता है 5। तो ये जो है आ गया लंब आपके पास 5 आ गया। अब आपके पास सारे भुजा पता है, जब सारे भुजा पता है तो आप एक एक कर करके सारे रख लेंगे। देखिए जैसे में कि यहाँ 5 है, ये 12 है, ये 13 है। सबसे पहले निकालेंगे लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण निकालना है। तो लंब क्या है आपके पास 5 है, तो यहाँ हो जाएगा 5, लंब 5 है। कर्ण क्या है, कर्ण बोलेंगे 13 सर जी लिखिए, तो ये हो जाएगा 5/13, पहला का आंसर हो गया। दूसरा का कोस थीटा आधार बटा कर्ण है, तो आधार क्या है 12, तो ये हो जाएगा 12 बटा में कर्ण 13 है, तो 12/13 आंसर है। टेन थीटा निकालना है, तो टेन थीटा होता है लंब बटा आधार, तो लंब क्या है 5 है और आधार क्या है 13 है, हो जाएगा 5 बटा में, एक सेकेंड, आधार 12 है, यहाँ हो जाएगा 12। अगला है कोट थीटा, कोट थीटा का होता है आधार बटा लंब, तो आधार आपके पास 12 आया था तो आप 12 लिख लेंगे, और लंब क्या है आधार बटा लंब, लंब 5 है तो 12/5। कर्ण बटा आधार, सेक थीटा तो दिया ही है तो यह हो जाएगा 13/12, और कर्ण बटा लंब, कर्ण कितना है 13 है, लंब कितना है 5 है, हो जाएगा 13/5, इसका सही आंसर है। आप इसे उतारें, उसको अथी करें।